हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है गणित का, मैथ्स का पेपर, उसके बारे में। तो फटाफट से जुड़ जाइए सभी, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, वो भी देख के जाएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, संख्या दे रखी है आपको 360 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा। आपको घातों का योग करना है, तो सबसे पहले तो आपको 360 के गुणनखंड करने होंगे। तो ये देखिए, ये साइड में हो रखा है 360 का गुणनखंड, और इनकी घातों का योग पूछा है आपसे। तो ये देखिए, 360 का गुणनखंड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, देखिए दोबारा से कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए 180, अब आया 90, फिर 2 का देंगे, अब आया 45, अब 5 का देंगे, 5 से आया अगेन 9, अब 3 का देंगे, और फिर दोबारा इसमें 3 का देंगे। तो आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना होगा। तो ये देखिए, घात कितनी बन रही है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको। 2 पे घात कितनी बन रही है, 3, और 3 पे घात कितनी बन रही है, 2, और 5 पे घात कितनी बन रही है, 1। यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 आया 2 बार, और 5 आया 1 बार। अब हमसे पूछा है घातों का योग, तो घात है 3, इधर 2 और इधर 1, तो 3 + 2 + 1 का योग क्या होगा, 6 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहने वाला है। अब है सेकंड नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण दे रखा है आपको 4x² - 12x + 9 का एक हल क्या होगा। तो इसके पहले आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं, बीच वाले के टुकड़े करने हैं। इस प्रकार से करें कि इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बीच वाला आ जाए, और इनको जोड़ें तो बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो साइड के ये दोनों आ जाएं। तो देखिए 4x² माइनस ये आ रहा हमारा, तो क्या आया, 4x² माइनस 6x माइनस 6x और प्लस का 9। तो ये देखिए दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12x आएगा, और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36x² आएगा। अब इनके कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2x कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें 2x बचेगा और 3 बचेगा। अब लेना है इसमें कॉमन, इसमें हम लेंगे 3 कॉमन, तो अंदर 2x बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस के 3। तो आपका क्या आया, 2x - 3 का स्क्वायर। तो आपके दो एक जैसी संख्या आ गई, 2x - 3 और 2x - 3। तो इस एक 2x - 3 के बराबर में 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में चला जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 7, 11, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। आपसे सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 3 घटा दो तो 4 आएगा, 11 में से 7 घटाओगे तो 4 आएगा। तो आपने देखा अंतर कितना चल रहा है, 4 का चल रहा है। 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, इस तरीके से अंतर कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो तीनों भुजाएं समान किस में होती हैं, समबाहु त्रिभुज में। सम द्विबाहु में 2 भुजाएं समान होते हैं, विषम बाहु में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, और समकोण में क्या होती हैं, एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु दे रखे हैं आपको 3, -5 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी होगी आपकी, वाई अक्ष से दूरी बतानी है आपको। तो वाई अक्ष से दूरी हुई आपकी, ये देखिए, ये आपकी ये x हो गया, ये -x, और ये y हो गया, और इधर -y, इधर ये 3 है और इधर -5 है।
तो आपकी वाई अक्ष से दूरी हो गई 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 का माप क्या होगा। तो अगर आपको पूरा फॉर्मूला नहीं आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin² 45 डिग्री, और माइनस के ये क्या होगा कोट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin² 45 डिग्री। ये हो गया। अब आपके ये देखिए नीचे हर समान है तो इसको लिख देंगे sin² 45, ऊपर आ जाएगा -1 माइनस ये हो गया cos² 45 डिग्री। तो 1 माइनस cos² 45 डिग्री क्या हो गया आपके, हो गया sin² 45 डिग्री। तो sin² ऊपर और sin² नीचे, दोनों कॉमन, थीटा समान है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1। तो आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। आकृति दे रखी है आपको PTQ में आपके 70 डिग्री दे रखा है, तो POQ का मान आपको बताना है। तो ये देखिए आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। तो बाकी का बाहर का कोण क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है POQ, बाहर का एंगल पूछा है। तो ये हो गया आपका 110। तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 360 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके 250। नेक्स्ट है आपके 9 नंबर। यदि किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये वृत्त का व्यास दे रखा है आपको 21, तो आपसे चतुर्थांश पूछा है यानी कि चौथा हिस्सा। तो आपके क्या होता है, πr² होता है पूरे का, और चौथे का क्या हो जाएगा 1/4 πr²। तो r की वैल्यू क्या हो गई 21/2। तो 1/4 22/7 और 21/2 आपके क्या हो गया त्रिज्या। तो इसको काट देंगे, ये कट गया 11 बार, ये कट गया 3 बार, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 8 का भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है गोले के आयतन का सूत्र लिखिए जहाँ r गोले की त्रिज्या है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr3। नेक्स्ट है 11 नंबर। किसी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादचा निकाला जाता है तो उसके इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 12 नंबर। आपको समीकरण दे रखा है और अद्वितीय होने की शर्त लिखनी है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखते जाएं, सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है। द्वितीय द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं आपको जिसके शून्यक हैं 3, 1/4। 14 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 5x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं आपको। 15 नंबर में आपको आकृति दे रखी है जिसमें DE समांतर हैं BC के, तो x का मान आपको निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं AB/DB = AE/EC। इनमें वैल्यू रख देंगे इनकी जगह और x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके 16 नंबर प्रश्न, ये 17 नंबर। सभी प्रश्नों को देख लें, टाइम थोड़ा कम है इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये देखिए इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लें, इन सभी प्रश्नों के लेते जाएं आप स्क्रीनशॉट। इसमें आपको लैसे निकालना है। पेज थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। ये देखिए